हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ कॉजेशन ऑफ क्राइम के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कॉजेशन ऑफ क्राइम को डिस्कस किया, हमने वेरियस कॉजेज देखे क्राइम के। आज की वीडियो जो है वो है थ्योरीज को लेकर कि कॉजेशन ऑफ क्राइम को लेकर क्या क्या थ्योरीज हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मैं आपसे विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और अगर आपने हमारी क्रिमिनोलॉजी की वीडियोस नहीं देखी हैं, हमने काफ़ी वीडियो बना दी हैं, वहाँ क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग, नेचर, स्कोप, डेफिनेशन, स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, बहुत कुछ बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, हमने क्रिमिनोलॉजी की प्लेलिस्ट बना दी है और वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके साथ हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अगर मैं थ्योरीज की बात करूं तो मेनली 4 थ्योरीज हैं। सबसे पहले जो थ्योरीज है काउजेशन ऑफ क्राइम की, क्राइम क्यों होता है इसकी रिगार्डिंग थ्योरी जो है वो है बायोलॉजिकल थ्योरी। दूसरी जो है वो है इकोनॉमिक थ्योरी। तीसरी जो है वो है साइकोलॉजिकल थ्योरी। और जो फोर्थ वन है वो है सोशोलॉजिकल थ्योरी। तो ये कुल मिला के 4 थ्योरीज हैं काउजेशन ऑफ क्राइम की, क्राइम क्यों होता है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल थ्योरी से। तो अगर मैं बायोलॉजिकल थ्योरी की बात करूं तो ये थ्योरी बोलती है क्राइम होने का मेन कारण या क्रिमिनल बनने का मेन कारण जो है वो जीन्स हैं। एक इंसान के अंदर जो जीन्स होते हैं, मतलब जेनेटिक्स की वजह से व्यक्ति क्राइम करता है। बायोलॉजिकल थ्योरी बोलती है कि एक व्यक्ति क्रिमिनल बनता है, क्राइम करता है, क्योंकि उसके जीन्स ही ऐसे होते हैं, उसके बायोलॉजिकली वो ऐसा पैदा हुआ है, वो एज ए क्रिमिनल ही पैदा हुआ है। मतलब ये थ्योरी बोर्न क्रिमिनल के ऊपर फोकस करती है। इस थ्योरी का मानना है कि व्यक्ति क्राइम करता है क्योंकि उसको क्राइम का बिहेवियर उसके पेरेंट्स से जीन्स में मिलता है। मतलब क्राइम टोटली जो होता है वो जेनेटिक्स की वजह से होता है। ये थ्योरी का मानना है कि जो व्यक्ति क्राइम करता है वो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब उसे क्राइम करना पड़ जाता है क्योंकि उसको क्राइम जो है हेरिडिटी से मिला होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्रिमिनल होते हैं, इसलिए बंदा क्राइम करता है। तो ये बायोलॉजिकल थ्योरी बोलती है। तो अगर मैं आपको इसकी लैंग्वेज बताऊं, बड़ी ईजी लैंग्वेज है, थोड़ा सुन लो आप ताकि आपके नोट्स भी बन जाएं। तो बायोलॉजिकल थ्योरी बोलती है बायोलॉजिकल अप्रोच पर्पसेस दैट ह्यूमन बींग्स कमिट्स क्राइम बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। कुछ इंटरनल फैक्टर उसके अंदर ओवर विच दे हैव लिटिल और नो कंट्रोल, जिनके ऊपर उसका कोई कंट्रोल होता ही नहीं है या बड़ा कम कंट्रोल होता है। बायोलॉजिकल थ्योरी फोकस दैट क्राइम इज कमिटेड ओनली बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर और बिकॉज ऑफ द जीन्स, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स। ये हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर। दूसरी जो थ्योरी है वो है इकोनॉमिक थ्योरी। ये सबसे इजी थ्योरी है। इस थ्योरी का मानना ये है कि व्यक्ति क्राइम इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से क्राइम करता है, सच एज पॉवर्टी। जो व्यक्ति गरीब होता है वो अपनी गरीबी की वजह से क्राइम करता है, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट भी आप लिख सकते हो, क्योंकि बंदे के पास काम नहीं है, उसके पास पैसा ही नहीं है, इसलिए वो क्राइम करता है। तो ये थ्योरी का मानना है कि एक व्यक्ति क्रिमिनल इसलिए बनता है क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उसको क्रिमिनल बनने में मजबूर कर देती है। जैसे कि एक गरीब व्यक्ति चोरी करता है अपना पेट भरने के लिए, इसलिए वो चोरी का ऑफेंस कर देता है, क्राइम कर देता है। अगर मैं बात करूँ तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा मेन थ्योरी है क्राइम की वो है साइकोलॉजिकल थ्योरी। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी ये बोलती है कि जो व्यक्ति क्राइम करता है वो अपने एटीट्यूड, अपनी पर्सनैलिटी और अपने साइकोलॉजी की वजह से करता है। मतलब बोलने का ये साइकोलॉजिकल थ्योरी ये बोलती है कि कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं है कि जन्म लेते ही क्रिमिनल होता है, ऐसा नहीं है। ना ही वो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से क्रिमिनल बनता है। जो ऊपर की थ्योरी बोल रही है इनको ये थ्योरी बिल्कुल क्रिटिसाइज करती है। और इसका मानना है कि व्यक्ति क्राइम इसलिए करता है क्योंकि उसकी जो मेंटल कंडीशन होती है, उसका जो बिहेवियर होता है, साइकोलॉजी होती है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो होती ही क्रिमिनल की तरह है। उसकी सोच ही ऐसी होती है कि उसको क्राइम करना सही लगता है और जो नॉन क्रिमिनल्स होते हैं वो उसको बुरे लगते हैं।
उसे क्रिमिनल अच्छे लगते हैं, क्राइम करना अच्छी बात लगती है, उसकी साइकोलॉजी ऐसी होती है, मतलब उसका एटीट्यूड जो है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी वजह से बंदा क्राइम करता है, ये साइकोलॉजिकल थ्योरी बोलती है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम आर एक्सट्रीमली complex in nature. This theory focus on the पर्सनल रिलेशन ऑफ क्रिमिनल। ये थ्योरी एक तो पर्सनल रिलेशन पे भी फोकस करती है कि अगर किसी व्यक्ति का पर्सनल रिलेशन कैसा है और व्यक्तियों के साथ। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का। लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान एक हत्यारा लगता है, उसे लगता है कि हमारे जो हिरन है, ब्लैक हिरन है, उनको उन्होंने मार दिया तो नहीं मारना चाहिए था, इसलिए अब सलमान खान को या तो माफ़ी मांगनी चाहिए हमारे मंदिर में आके, जो हमारा मंदिर है, या फिर उसे हम मारेंगे। मतलब उसकी साइकोलॉजी देखो क्या बन गई है कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगता हम उसको मारेंगे। मतलब पर्सनल रिलेशन कैसा बन गया उनका कि वो सलमान खान को हत्यारा मानता है। मतलब मैं उनके बीच रिलेशनशिप, उनके बीच जो रिलेशनशिप है मैं उसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा, तो मैं जनरली बता रहा हूँ, आपको पता ही एग्जाम्पल देके कि पर्सनल रिलेशन जो है वो साइकोलॉजी में आता है, उसकी वजह से बंदा जो है क्रिमिनल बन जाता है। बाकी व्यक्ति का जो एटीट्यूड है, व्यक्ति के जो पर्सनैलिटी है, वो भी इसमें आ जाता है। जो लास्ट में सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, अगर आप इसको देखोगे तो ये थोड़ी सी बड़ी थ्योरी है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है ना, इसका मानना है कि व्यक्ति क्राइम करता है बिकॉज ऑफ सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो सोसाइटी के सामाजिक फैक्टर होते हैं कुछ, उसकी वजह से व्यक्ति क्राइम करता है, क्रिमिनल बनता है। तो जो मेनली ये थ्योरी है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो सकती है। पहला है वो है स्ट्रेन थ्योरी, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरी को, स्ट्रेन थ्योरी में। दूसरा है सोशल लर्निंग थ्योरी, और तीसरा क्या है, तीसरा है कंट्रोल थ्योरी। तो ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं स्ट्रेन थ्योरी की बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति क्राइम इसलिए करता है क्योंकि जब वो समाज में रहता है तो समाज में जो नेगेटिविटी है, लोग उसको बार बार ताने देते हैं व्यक्ति को, या उसको हरास करते हैं, उसको स्ट्रेस में डालते हैं। स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस में डालते हैं और उसकी वजह से क्राइम करता है। मतलब स्ट्रेन थ्योरी बोलती है कि एनी पर्सन कमिट्स क्राइम ओनली बिकॉज ऑफ एक्सेस नेगेटिविटी इन देम एंड आल्सो द स्ट्रेस। जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है बंदा तो वो क्राइम करता है, ये थ्योरी बोलती है। सोशल लर्निंग थ्योरी बोलती है कि व्यक्ति क्राइम इसलिए करता है क्योंकि वो समाज में बाकी क्रिमिनल्स को देखता है, बाकी क्रिमिनल्स का बिहेवियर देखता है और वो भी वैसा बन जाता है। मतलब लर्निंग, सोसाइटी से सीख कर बंदा क्रिमिनल बनता है। और लास्ट में क्या है, कंट्रोल थ्योरी। तो कंट्रोल थ्योरी बोलती है क्राइम इज टेकन, हाँ ये थ्योरी ये बोलती है कि क्राइम इसलिए किया जाता है क्योंकि जो व्यक्ति को क्राइम से रोकने वाले कुछ फैक्टर होते हैं वो वीक होते हैं। कंट्रोल थ्योरी में कंट्रोल, किसी व्यक्ति को कंट्रोल करना है क्राइम ना करे, तो जो क्राइम से रोकने वाले फैक्टर होते हैं वो बड़े वीक होते हैं। मतलब जो कंट्रोलिंग फैक्टर होते हैं वो वीक होते हैं और उनके वीक होने की वजह से बंदा क्राइम करता है। सुन लो कंट्रोल थ्योरी क्या बोलती है, क्राइम इज टेकन फॉर ग्रांटेड इन दिस थ्योरी all criminals are said to have certain desires that they can accomplish much more easily by doing crime as compared to any other legally acceptable method. An example would be stealing money as opposed to working. अच्छा, तो कंट्रोल थ्योरी यही बोलती है कि व्यक्तियों को लगता है कि क्राइम करने से हम जल्दी अपनी इच्छाएं पूरी कर लेंगे एज कम्पेयर टू हम कमा के या मेहनत करके करें। और कंट्रोल थ्योरी का ये भी रीज़न है कि जो मेन फैक्टर होते हैं जो बंदे को क्राइम करने से रोकते हैं वो फैक्टर वीक हो जाते हैं, कंट्रोलिंग फैक्टर वीक होते हैं, इसलिए बंदा क्राइम करता है। तो ये सारा कुछ आपने लिख देना है कहाँ पे, थ्योरीज ऑफ काउजेशन ऑफ क्राइम में। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब हम अगले वीडियो में करेंगे नया क्वेश्चन जो होगा आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें। और यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको क्रिमिनोलॉजी या पेनोलॉजी का सारा सिलेबस कंप्लीट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 98 164 92 276। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, नोट्स लेना चाहते हैं या लेक्चर लेना चाहते हैं तो लेक्चर आपको मिल जाएगा, पेड लेक्चर रहेगा और सारा क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी कवर किया हुआ है। यही बताना चाहूँगा क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी नहीं बल्कि लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, कंपनी लॉ, फिर चाहे वो आपका जूरिस्प्रूडेंस 2 हो, चाहे आपका मुस्लिम लॉ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, चाहे आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 हो 2 हो, कोई भी लॉ का सब्जेक्ट हो वो आपका हम कवर करते हैं। हम रिवीजन सेशन देते हैं
हम रेगुलर लेक्चर भी लेते हैं। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, LLB BLLB की भी और किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो हमारी अपनी एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है लो विद ट्विंस, और बहुत जल्दी हम लोग लो विद ट्विंस के नाम से अपनी वेबसाइट भी बनाने जा रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इनको देखकर। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में।